दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर है मिस्टर दिनेश, वो लिखते हैं जयपुर से और पूछ रहे हैं सर एक वीडियो बनाइए जहां पर आप हमें ये बताइए कि कौन से कैमरास जो हैं वो 2024 में हमें अवॉइड करने चाहिए और उसके रीजंस क्या हैं, क्यों वो रेलेवेंट नहीं है 2024 में। इससे बहुत सारा कन्फ्यूजन दूर होगा क्योंकि आप वीडियोस बनाते रहते हो जहाँ पर आप बताते रहते हो कि भाई ये कैमरा अच्छा है, वो कैमरा अच्छा है, बट कौन से कैमरास जो हैं वो ठीक नहीं है। सही रीजंस के साथ अगर आप एक वीडियो बनाएंगे तो हम सभी सब्सक्राइबर के लिए अच्छा रहेगा। तो मुझे लगा ये टॉपिक काफ़ी रेलेवेंट है, इसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। तो आज मैं ऐसे 3 टाइप्स ऑफ कैमरा के बारे में बताने वाला हूँ, उन्हें आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, यानी कि उन्हें आप नहीं परचेस करेंगे 2024 में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजिंग लगे या थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सुनने में मेरी बातें, बट मैं उसे क्लियर करता जाऊँगा अपने वैलिड पॉइंट्स के साथ में, ताकि आपको समझने में आसानी होगी और जब आप कैमरा लेने के बारे में कुछ भी डिसीजन लेंगे तो आपके सामने क्लियर पिक्चर नजर आएगी। बट उसके पहले सिर्फ यही कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो दिल को ना केवल बहुत अच्छा लगता है बल्कि अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने की प्रेरणा भी मिलती है। मेरा जो पहला पॉइंट है वो ये रहेगा कि आउटडेटेड या डिसकंटिन्यूड मॉडल्स जो हैं आप थोड़ा सा उन्हें खरीदने में जो है थोड़ा अवॉइड करिए, यानी कि डोंट परचेज दोज मॉडल्स जो कि आउटडेटेड हो चुके हैं या मैन्युफैक्चरर्स ने जो है जिन्हें डिसकंटिन्यू कर दिया है। अब यहाँ से ध्यान से समझिए, हो सकता है आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए इस बात को सुन के। फॉर एग्जांपल मेरे पास में अभी आप देख रहे हैं 12 साल पुराना मॉडल है निकॉन D800E। मैं अभी भी इसे इस्तेमाल करता हूँ अपने फ़ोटो शूट के लिए और ये कैमरा बहुत अच्छा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो डिसकंटिन्यूड मॉडल हैं या जो मॉडल्स मैन्युफैक्चरर्स ने बनाने बंद कर दिए हैं, जो आउटडेटेड हो गए हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि वो कैमरास ख़राब हैं। यहाँ पर मेरा मतलब जो है वो ये निकल के आता है कि भाई अगर आप डिसकंटिन्यूड मॉडल लेंगे या आउटडेटेड मॉडल लेंगे तो वहाँ पर अगर आप सिर्फ फोटोग्राफी कर रहे हैं, जैसे कि मैं अभी निकॉन D800 से फोटोग्राफी कर रहा हूँ, उसके 3-4 लेंसेज मेरे पास में है, फोटोग्राफी के अलावा मैं कुछ और करता नहीं हूँ, तो मेरे लिए तो ठीक है वो। बट आज के टाइम में यानी कि 2024 में आजकल काफ़ी सारी चीज़ें जो है फोटोग्राफर्स को ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल काफ़ी सारी एक्सेसरीज़ की। अब अगर मैं इसके साथ में कुछ एक्सेसरीज़ लगाना चाहूँ, यानी कि अगर मुझे आज की जो लेटेस्ट एक्सेसरीज़ हैं, यानी कि मुझे इसके ऊपर मान लीजिए लगाना है एक एक्सटर्नल स्क्रीन या एक्सटर्नल मॉनिटर, तो मैं उसे नहीं लगा पाऊंगा क्योंकि इसके अंदर बाकी के कनेक्शन के जो ऑप्शंस ही नहीं है। जो केबल्स चाहिए होते हैं आजकल जो आ रहे हैं एक्सेसरीज़ के, वो केबल्स का इसके अंदर जो है कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है मैं लेटेस्ट एक्सेसरीज़ यूज़ नहीं कर पाऊँगा इस कैमरा के साथ में। तो आप इतना सारा पैसा डालने के बाद अगर आप एक्सेसरीज़ जो लेटेस्ट एक्सेसरीज़ हैं उन्हें यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं तो ओवरऑल जो डील है आपकी, यानी कि जो कैमरा है वो बहुत ही इररिलेवेंट हो जाता है और लिमिटेड सिचुएशन में ही वो कैमरा काम करेगा। इन नॉट इन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के हिसाब से सोचें तो आपको अगर वीडियोग्राफी भी करनी है, आपको अलग अलग तरह का काम करना है, आपको काफ़ी सारा कंटेंट भी बनाना है, आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, यूट्यूब के वीडियोस बनाते हैं, या आप अलग अलग तरह का जो है कंटेंट क्रिएट करते हैं, या आप प्रोफेशनल लेवल पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी लिमिटेशंस आ जाती हैं अगर आपका कैमरा थोड़ा आउटडेटेड है या जो डिसकंटिन्यूड मॉडल हो गए हैं। बट अगर आपको सिर्फ फोटोग्राफी करनी है, आपका काम बहुत लिमिटेड है, तो वो मॉडल्स भी आज के टाइम में बहुत अच्छे से काम करते हैं। आपने देखा है मैं खुद इसके साथ में वीडियोस बनाता हूँ ना। दूसरा प्रॉब्लम क्या आता है जब हम बात करते हैं डिसकंटिन्यूड या आउटडेटेड मॉडल्स की, तो वहाँ पर थोड़ा थोड़ा इशू आता है कि फॉर्मवेयर अपग्रेड्स हैं वो आपको नहीं मिलते क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने वो कैमरा बनाना ही बंद कर दिया है। तो कोई भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू है, कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, वो आपको नहीं मिलेंगे, वो अपडेट्स आपको सपोर्ट ही नहीं मिलेगा। तीसरी चीज़ जो है वो आ जाता है रिपेयरिंग का इशू। अगर कैमरा में कुछ हो गया तो आपको जल्दी से जो है उसकी रिपेयरिंग नहीं होती, या उसके जो पार्ट्स हैं वो अवेलेबल नहीं होते, अगर होते हैं तो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं या कई बार अवेलेबल ही नहीं होते। चौथा जो प्रॉब्लम निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि जो नए लेंसेज आते हैं, कंपनियां लेंसेज अपग्रेड करती रहती है साल दर साल, तो अगर आपके पास में कोई आउटडेटेड मॉडल है या कोई डिसकंटिन्यूड मॉडल है तो वहाँ पर कॉम्पेटिबिलिटी का इशू भी आ जाता है। तो यहाँ पर मेरा तो पर्सनली यही मानना है कि आप अगर कोई भी डिसकंटिन्यूड मॉडल है या अगर आपका आउटडेटेड मॉडल है तो उसे थोड़ा सा आप अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट अगेन जैसे मैंने बताया, ध्यान से समझने वाली बात है कि अगर आपका काम बहुत ही लिमिटेड है, 1-2-3 लेंस में काम चल जाता है, कैमरा बॉडी चाहिए, बाकी आप अदर एक्सेसरीज यूज़ ही नहीं करते, आपको फर्मवेयर अपग्रेड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको जो लेटेस्ट अगर 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 आपके पास का बजट बहुत कम है और आपको कोई लेंस अपग्रेड ही नहीं करना है, या आपको किसी भी तरह के सपोर्ट सिस्टम की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कैमरा की कंडीशन बहुत अच्छी है, यू माइट कंसीडर दोज मॉडल्स, क्योंकि सस्ते में काम निकल जाता है, बट अवॉइड करेंगे ज़्यादा बेटर है।
अब मेरा जो दूसरा पॉइंट है, यानी कि अब हमें दूसरा किस टाइप का कैमरा अवॉइड करना है, वो कैमराज हमें अवॉइड करने हैं जिसमें 4K 60p आपको नहीं है। मिनिमम 4K 60p आपके कैमरा में होना चाहिए, और वो भी विदाउट क्रोपिंग। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, और ये बात उन लोगों के लिए ऊपर बिल्कुल फिट बैठेगी जो लोग प्रोफेशनली काम करते हैं, यानी कि पैसा अर्न करते हैं अपनी फोटोग्राफी सर्विसेज को सेल करके। तो अगर आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर हैं जहां पर आपका काम जो है वो बहुत ही मैटर करता है, प्रोफेशनली आप काम करते हैं, आपकी रोजी रोटी वही है, तो यहाँ पर आप वो कैमरास बिल्कुल मत लीजिए जिसमें 4K 60p का फीचर नहीं है। और अगर 4K 60p का फीचर है और अगर उसमें क्रोपिंग के साथ में है तो भी वो कैमरा यूजलेस है। यानी कि 2024 में आप ऐसे कैमरा में पैसा डालिए जहां पे आपको 4K रिकॉर्डिंग मिल रही हो 4K 60p के साथ, विदाउट क्रोपिंग के साथ। अब देखिए 4K 60p क्यों ज़रूरी है उसको समझना भी हमें ज़रूरी है। वो इसलिए कि आजकल बहुत सारे लोग, जैसे मैंने बताया, वीडियो कंटेंट बनाते हैं, वेडिंग फिल्म्स बनाते हैं, म्यूज़िक वीडियो शूट करते हैं, अलग अलग तरह के फैशन पोर्टफोलियोज़, वीडियो पोर्टफोलियोज़ भी बनाते हैं जहां पर आपको स्लो मोशंस वाले जो है फुटेज की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर वहां पर आपके पास में 4K 60p नहीं है तो प्रॉब्लम क्या होता है कि हालांकि HD में जो HD फॉर्मेट आता है वहाँ आपको 120, 240 तक भी मिल जाता है, बट 4K में आपको डिटेलिंग थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है। तो अगर आप शॉर्ट्स को अगर आप एडिटिंग के अंदर थोड़ा क्रॉप करेंगे, शॉर्ट में भी डालेंगे, तो वहाँ पर आपको जो क्वालिटी का है वो लॉस नहीं होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम कैमरा लेते हैं वो 4K तो होता है, 4K 60p भी होता है, बट वहाँ पर जो है क्रोपिंग फैक्टर आता है। यानी कि जैसे कि ये फुटेज आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, अब ये विदाउट क्रोपिंग है, लेकिन अगर आपने 4K 60p लिया है, वहाँ पे आप स्लो मोशन शूट कर रहे हो तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगी, यानी कि क्रॉप हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखिए। सो 4K रिकॉर्डिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन 2024, ताकि आप जो है आजकल जितने भी हम कंटेंट बनाते हैं वो 4K में बनने लग गए हैं। हालांकि अभी भी कई सारी जो वेडिंग फिल्म्स हैं या कई सारे लोग हैं वो HD में ही देखना पसंद करते हैं, वो एक अलग बात है, आप कर सकते हैं, बट 4K इज़ अ ट्रेंड एंड 4K इज़ वेरी इन थिंग नाउ डेज। और 4K वीडियोस आपको जो है दिखने में क्वालिटी वाइज भी काफ़ी इंप्रेसिव होते हैं। बस यहाँ पर आप ये ध्यान रखिए कि 4K में आपको उसकी जो अदर एस्पेक्ट्स हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के, वो आपको क्या क्या मिल रहे हैं, जैसे कि 4:2 10 बिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और हाईएस्ट बिट रेट कितनी है। जितनी हाईएस्ट बिट रेट रहेगी वो कैमरा आपका उतना ही अच्छा होगा। अगर आपको फीचर्स बहुत मिल रहे हैं लेकिन बिट रेट जो है वो काफ़ी लो है तो उस कैमरे का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर एक मूल मंत्र निकल के आता है कि हमको 4K 60p लेना है, विदाउट क्रोपिंग लेना है। अगर ये नहीं मिल रहा है तो उस कैमरा से आप थोड़ा सा दूर रहें। अब दूर रहने के लिए मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो लोग प्रोफेशनली काम करके अपने पैसे का अर्निंग करते हैं और उनके लिए काफ़ी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी उनका एक ब्रेड एंड बटर है। काफ़ी लोग जो एमेच्योर हैं वो ले सकते हैं क्योंकि अभी आप सीख रहे हो, तो अगर ये फीचर नहीं भी है तो चलेगा। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके लिए क्वालिटी बहुत मैटर करती है। अब तीसरा और आखिरी मेरा पॉइंट रहेगा, आप तीसरा जो मैं बता रहा हूँ, यानी कि तीसरे किस तरह के कैमरा से आपको दूर रहना है। तो यहाँ पर आपको दूर रहना है उन कैमरा से जिनका मेगापिक्सल काउंट काफ़ी लो है। अब इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान से समझिए। लो मेगापिक्सल काउंट में दूर रहने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर कोई कैमरा आज की डेट में तो 2024 में 12 मेगापिक्सल का है, 16 मेगापिक्सल का है, 20 मेगापिक्सल का भी है, तो प्रोफेशनल फोटोग्राफी के हिसाब से हम उसे थोड़ा सा लो मेगापिक्सल काउंट ही बोलेंगे। क्योंकि कई बार आपको बीइंग अ फोटोग्राफर, बीइंग अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर, कमर्शियल फोटोग्राफर, आपको प्रिंट्स जो है थोड़े बड़े बनाने पड़ते हैं। अगर आप वेडिंग भी कर रहे हैं तो आपके कई बार आजकल वेडिंग में भी जो एल्बम्स है काफ़ी बड़े साइज़ में बनते हैं। आप कमर्शियल काम कर रहे हैं, फैशन फोटोग्राफी करते हैं, आप पोस्टर्स बना रहे हैं, ब्लॉग्स बना रहे हैं जहाँ पे प्रिंट्स को एनलार्ज किया जाता है, यानी कि बड़े साइज़ में प्रिंट किया जाता है, तो वहाँ पर ये कैमराज जो हैं वो जब आप प्रिंट बड़े बनाओगे तो वो थोड़ी पिक्चर्स फटने लगती है, बिकॉज उसका मेगापिक्सल ही कम है और शार्पनेस जो है थोड़ी सी कम नज़र आती है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप हायर मेगापिक्सल्स के कैमरा यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आप आसानी से जो है प्रिंट्स को लार्ज जो साइज़ में आप प्रिंट कर पाओगे, ब्लॉप्स है, थोड़े बड़े पोस्टर्स हैं वो आसानी से बना पाओगे, वहाँ पे कोई भी क्वालिटी का लॉस नहीं होगा। या आप ई-कॉमर्स फोटोग्राफी करते हैं जहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स को काफ़ी क्रॉप करना पड़ता है, तो वहाँ पर भी आसानी से जो हायर मेगापिक्सल कैमरा है अगर आपके पास में है तो वहाँ पर अगर आप काफ़ी सारी क्रॉपिंग भी करेंगे तो यू एंड अप गेटिंग ग्रेट इमेजेस, क्योंकि
क्वालिटी का लॉस जो है वो क्रॉपिंग के बावजूद भी नहीं होता, क्योंकि आपने एक हायर मेगापिक्सल का कैमरा यूज़ किया। तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, इसका ये मतलब नहीं है कि जो मेगापिक्सल जिस कैमरा के कम होते हैं वो कैमरास ख़राब होते हैं। अब इसे भी समझना ज़रूरी है कि किस सिनेरियोज़ में लोअर मेगापिक्सल वाले कैमरा जो है वो काफ़ी अच्छे भी होते हैं। फॉर एग्जांपल जो मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ सोनी A7S III पे, वो सिर्फ 12 मेगापिक्सल का कैमरा है। बट यहाँ पर आपको समझने वाली बात यह है कि ये एक जो है वीडियो डेडिकेटेड कैमरा, यानी कि सोनी A7S III जो सोनी ने डिज़ाइन किया है वो उन लोगों के लिए किया है जहाँ पर जो लोग सिर्फ वीडियोस ज़्यादा शूट करते हैं। तो ये एक वीडियो कैमरा है जहाँ पे मैं अपना वीडियो कंटेंट बनाता हूँ। तो यहाँ पर 12 मेगापिक्सल का मुझे काफ़ी एडवांटेज है, क्योंकि मेगापिक्सल्स इसके कम है। तो अगर मैं लो लाइट में भी इस कैमरा पे शूट करता हूँ, बिकॉज मेगापिक्सल काउंट इज़ वेरी लो, तो भी मैं लो लाइट के अंदर, इनफैक्ट अगर काफ़ी अंधेरा है तो वहाँ पर इसमें जो ISO रेंज है वो मुझे बहुत ही अच्छा मिलता है। मैं 1 लाख तक या 25,000 50,000 के ऊपर भी लेके जाऊँगा अगर अपने ISO को, तो भी मुझे जो फुटेज है वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर मिलती है, बिकॉज मेगापिक्सल्स आर वेरी वेरी लो। और अगर मैं इसी वीडियो को अगर मैं हायर मेगापिक्सल के कैमरा पे शूट करूँ तो शायद मुझे उतनी शार्पनेस, उतनी क्लैरिटी ना मिले, बिकॉज सेंसर तो भाई उतना ही है। अब इसमें ज़्यादा मेगापिक्सल डाल दोगे तो वीडियो परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा इफेक्ट आता है। तो अगर आप एक कैमरा खरीद रहे हैं जहाँ पर आपका कंटेंट बनाना, यानी कि आप वीडियो ज़्यादा शूट करते हैं और फोटोग्राफी जो है वो ना के बराबर करते हैं, तो वहाँ पर जितना मेगापिक्सल्स कम होंगे वो कैमरा आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। सो अगर आप वीडियोग्राफर हैं तो ध्यान रखिए कि 12 मेगापिक्सल, 10 मेगापिक्सल या 20 मेगापिक्सल या 15-16 मेगापिक्सल्स वाले कैमराज जो हैं वो वीडियोग्राफी में ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हैं एज़ कम्पेयर टू जहाँ पर मेगापिक्सल्स जो है काफ़ी हाई होते हैं। तो यहाँ पर ये छोटा सा एक रूल आप पकड़ के चलिए, तो कंफ्यूज मत होइए। तो ये 3 तरह के कैमराज जो हैं वो आपको अवॉइड करने हैं। सो पहला पॉइंट था मेरा कि जो कैमराज डिसकंटिन्यू हो चुके हैं, आउटडेटेड हो चुके हैं, उनसे थोड़ा सा दूर रहिए। दूसरा पॉइंट था, अगर 4K नहीं मिल रहा है और 4K 60p भी नहीं मिल रहा है और 4K 60p मिल रहा है लेकिन विद क्रॉपिंग मिल रहा है, तो उन कैमरा से भी आपको दूर रहना है। तीसरा, जिनका मेगापिक्सल काउंट लो है तो उन कैमरा से भी आप थोड़ा सा दूर रहिए 2024 में। सो ये 3 कैमरा टाइप्स है जिन्हें आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है, यानी इन्हें परचेज नहीं करेंगे तो आप एक अच्छे कैमरा खरीदने में कामयाब होंगे। उम्मीद है आज दिनेश आपको इस सवाल से काफ़ी सारा कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा कि हमें कौन से कैमरा में पैसा नहीं डालना है। अभी भी कोई कन्फ्यूजन है किसी को भी तो नीचे आप कमेंट करके ज़रूर पूछेगा, मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। आज के लिए इतनी जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।